सत्संग न हरि कथा तेरे बिनु मोह गए बिनु राम पद कोई न सके सुराग सिया सिया उत्तरकांड के अंदर आप माँ पार्वती के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान, और उसी प्रसंग में गरुड़ जी भगवान शंकर के पास आए, ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित किए हुए। तो भगवान शंकर ने उनकी संदेह को सुना और फिर गरुड़ जी से कहा कि भाई अब आप ऐसे समय में मेरे पास आए, क्योंकि इस समय मैं भी आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता, मैं कुबेर के पास जा रहा हूं, रास्ते में तुम मिले हो, और जो आपका संदेह है, जो महामोह है, वो इतने कम समय में दूर होने वाला नहीं। क्योंकि आपका जो संशय है वो तभी भंग होगा कि तबाही हो जब कथा सुनने की आवश्यकता है। ये आपकी दवाई है, संशय दूर करने की दवाई नहीं, हमारी दवाई, सबकी दवाई है। और भगवान की कथा आद्योपांत सुननी है, आदि से लेकर अंत तक। ये नहीं कि आज वैशाख मास की कथा पंडित जी ने सुना दी, कभी कार्तिक मास की सुना दी, कभी पौष मास की सुना दी। पंडित सुनाते ना, हाँ, उन कथा से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ तो ठाकुर क्योंकि भगवान शंकर कौन सी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को?
जो गरुड़ जी ने कागभूषुंड जी से सुनी है। देखो दोहा नंबर 120 बालकांड बालकांड। कितना आगे चलेगा? कितनी आगे चलेगी? नहीं, उन्होंने जब प्रश्न किया है कथा सुनाने के लिए, तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सुनो शुभ कथा भवानी। कौन सी कथा? रामचरित मानस विमल। कि वो मंगलमयी कथा सुनो। कौन सी? कि कहा भूषुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। तो पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई भगवान शंकर ने? कागभूषुंड। जो कागभूषुंड जी के यहाँ भगवान शंकर ने सुनी और कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई। और देखो आगे भी करेंगे, सुनो गिरजा हरित हरित तुम्हारे, विपुल विशद निगमागम गाए। अब वही हरिचरित सुना रहे हैं। अच्छा, और कागभूषुंड जी ने कौन सी सुनाई है? ये अभी आ जाएगी, अगले में ही तो आ रही है। जो कागभूषुंड जी ने कथा सुनाई है, कि श्री अब श्री राम कथा सदा सुहर जब उन्होंने सुनी है तो भयभूता और लाग कहे रघुपति गुण। ये हम बोली तो पढ़ते हैं, क्यों जी? और सारी वो सुना दी उन्होंने, बाल चरित वगैरह सब सुनाई। और अंत में क्या कह दिया? कि कथा समस्त अरे जो मैं तो बालकांड में कौन सी कथा कह रहे हैं भगवान? ये कागभूषुंड उत्तरकांड वाली। और उत्तरकांड में देखो जहां उसका कोई मिलान हो रहा है, नहीं हो रहा। भूषुंड जी की कथा सुन करके शंकर भगवान कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें सुनाई है वही कथा है। और देखो इधर जब पार्वती जी ने जब कथा सुनी है तो पार्वती जी का संदेह चला गया सुन करके। शायद 52 दोहा में देखो उत्तरकांड। हाँ, कि तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य न भोर, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संतो। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा है ना, उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। तो उन्होंने भी कहा कि मेरे सारे संशय दूर हो गए, अब मैं कृतकृत्य हो गई हूं। और यहाँ भुसुंड जी भी क्या, भुसुंड जी को भी गरुड़ जी ने क्या कहा है? दोहा देख ले तो गयऊ मोर संदेह
सुने सकल रघुपति चरित। यहाँ इनका भी संदेह दूर हो गया और वहां भवानी पार्वती जी का भी संदेह दूर हो गया है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये कथा ही ऐसी है कि जाई सुनत, जो कि मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ जिस कथा को सुनने के बाद सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं कि जाई सुनत सकल संदेहा, कि तुम्हारा वहां सुनते ही सब संदेह दूर हो जाएगा। और संदेह दूर होने पर क्या होगा कि राम चरण हो श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में आपकी प्रीति उत्पन्न होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जाकर के वहां सत्संग करिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है जहां आपको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। राम जी से मिलने का सत्संग। हमारे चावला साहब बहुत भजन सुनाते हैं इनके ऊपर और आप सुनते रहते हो। स्पेशलिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट है, कम कौन है यार। तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि भैया इसीलिए तुमको कहा है कि बहुकाल सत्संग करिए वहां जाकर के, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा। भगवान की कथा सुनने को कहाँ मिलती है? जहां नित्य सत्संग होता हो। और उस कथा का फल क्या है कि उस कथा सुनने से मोह दूर हो जाता है। अगर आप नित्य कथा नहीं सुनेंगे, नित्य सत्संग नहीं सुनेंगे, तो कुछ जब तक सत्संग में रहेंगे तब तक तो आप मोह माया से दूर रहेंगे, और जहां सत्संग से बाहर निकले फट आपको पकड़ ले। दरवाजे पर बैठी रहती है वो इंतजार में कब निकल के आए। और सत्संग भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अगर सत्संग सुनते हुए भी, हरि कथा सुनते हुए भी अगर मोह दूर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमने जिस प्रकार से कथा सुननी चाहिए उस प्रकार से हम श्रवण नहीं कर रहे हैं। फिर तो हमें कभी मीठी कथा लगेगी और कभी खारी लगेगी, क्योंकि जब नींद में होंगे तो फिर खारी बन जाएगी। वो कथा तो आपने सबने सुनी है, बताने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो, सजग होकर के सुनो, श्रद्धा से सुनो, प्रेम से सुनो और विश्वास से सुनो। अगर कोई सुन से भी होता है तो भी कथा के प्रति जो आपका विश्वास है वो कम नहीं होना चाहिए। उसका समाधान आपको किसी ना किसी समय उस कथा में ही कहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये कथा ही ऐसी है। जब भगवान शंकर स्वयं अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि सुनत सक जाई सुनत सकल संदेहा, तो भगवान की बात क्या मिथ्या हो सकती है? और फिर कह रहे हैं भगवान के चरणों में प्रेम भी उत्पन्न होता है इसके द्वारा, क्योंकि राम कथा ऐसी है। राम कथा सुंदर और सबसे बेहद जैसे आप ताली पीटते हो तो पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही राम कथा जो है ऐसी है
कि राम कथा में सारे आपके संशय जैसे ताली पीटने से पक्षी उड़ जाते हैं ऐसे सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए कह रहे जाई सुनत सकल संदेहा। और जो हमारा जो वो इधर उधर जो भटका भटका लगा हुआ है ना जगह जगह, जननी जनक बंधु सुत दारा भवन सुहै परिवारा, ये सारी जगह लटका भटका हुआ है। तो जब हम राम कथा सुनेंगे तो ये सारा वहां से हट करके कहाँ जाएगा कि राम चरण होई अति, राम जी के चरणों में आ जाएगा। भगवान ये कह रहे कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई। तो ये कौन करेगा? ये राम कथा ही करती है। तो उसके लिए आपको सत्संग में जाना होगा। इसीलिए कह रहे बिनु सत्संग न हरि कथा बिनु मोहन। होगा जब नित्य सत्संग करें और वो भी प्रेम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुराग, ये लोग सब ज्ञान विराग। क्योंकि राघवेंद्र सरकार की प्राप्ति बिना अनुराग के नहीं है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। जब तक प्रेम हृदय में नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलते। प्रेम तक प्रकट हो ही में जाना। तो ठाकुर जी तो तुम्हारे हृदय में प्रेम है तभी आएंगे। और हमने अपने मन को अगर इधर उधर अटका रखा है तो फिर वो कैसे आएंगे? यहां तो हृदय कैसा बनाना चाहिए? जैसे निर्मल गोपियों ने बना रखा है। ना ही रहो हिय में ठो, कि इस दिल हृदय में सिवाय मोहन के और कोई आ ही नहीं सकता। श्याम सुंदर अक्षर ऐसे आनी है और श्याम सुंदर ऐसे बसे हुए हैं कि इसमें और कोई आने की गुंजाइश ही नहीं है। तभी तो ऊधो को कह दिया कि ऊधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, अरे को आरान है ईश। कि ऊधो तुम भये बोरे और पाती लेके आए दौरे, अरे जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तो उन्होंने श्याम सुंदर को अपने हृदय में ऐसा बसाया हुआ है, वो तो दुनिया को भी ये कहती है कि दुनिया तो बावली हो गई है, उन्हें श्याम सुंदर क्यों नहीं दिखाई देता। क्योंकि जब पुतली श्याम है तो श्याम सुंदर क्यों नहीं दिखाई देता उन्हें? मैं बोली या लोगन ही की श्याम पुतलिया बदल गई है। वो तो कह रही है मुझे तो जित देखूं तित श्याम गई है। श्याम कुंज बन जमुना श्यानम श्यामा, श्याम गगन घट घटा चाहिए। क्योंकि मुझे तो सब कुछ श्याम सुंदर ही दिखाई देता है। तो भैया ऐसी स्थिति जब तक प्रेम की नहीं होती तब तक ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। कि मिलहि न रघुपति अरे बिनु अनुराग, ये लोग सब ज्ञान विराग। आप कितने भी सत्संग योग कर लो, तप कर लो, ज्ञान कर लो,
वैराग्य आदि कर दो, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तब तक आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं भगवान शंकर कि तुम अब हमारे कहने से कहा जाओ गण्यत हरि कथा हो तब हैं जाई पठवम तहा सुनहो तुम। और वो कहाँ है जगह है कि उत्तर दिशा में है, दक्षिण में नहीं है। एक नील पर्वत दक्षिण में भी है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। कभी गलती से दक्षिण दिशा में चले जाओ कि उत्तर वो पुराणों में तो बड़ा विस्तृत वर्णन दिया है कि जो भारतवर्ष से उत्तर में किम्बरस पूर्व है, उससे पूर्व कई पर्व वर्षों का नाम बताते हुए फिर कहते हैं वहां पर नीलगिरी पर्वत आता है। और वो जो वहां जो है ऐसे व्यक्ति नहीं जा सकते जो थोड़े से भी कलुषित हो। इतना पवित्र सुंदर स्थान है वो। सरोवर है ना, ये बद्रीनाथ से ऊपर रास्ता आगे जाता है, जहाँ हेमकुंड साहब है तो ऊपर है, जहाँ भी है मतलब पुराणों में तो हेमकुंड के पास है। और बद्रीनाथ से भी रास्ता जाता है भुशुंडी से। तो जो पुराणों में लिखा है उसमें तो ये है कि वहाँ ऐसे वहाँ एक तो आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि सिद्ध पुरुषों का स्थान है। वहाँ सिद्ध लोग ही जा सकते हैं जिन्होंने अपने भूख प्यास इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि वहाँ आप मलमूत्र का विसर्जन नहीं कर सकते, पवित्र स्थान, इसलिए सबकी वहाँ पहुँच है ही नहीं। बड़े दुर्गम स्थान है, लेकिन एक कोई भूला भटका अगर पहुंच भी गया है। मैंने एक बार उसमें पढ़ा था, जो गीता प्रेस का विशेषांक आता है कल्याण का, उसने लिखा था कि एक बार मैं ऐसे घूमता तो मुझे एक पुरुष दिखाई दिया जो वो बैठा हुआ था और मैं खड़ा हुआ था, मेरे से ऊंचा दिखाई दिया। और उसने कहा कि तुम यहाँ पहुंच कैसे गए? वो तो सुदर्शन सिंह चक्र, नहीं पर ये मुझे याद नहीं है, कभी मैंने पढ़ा था कल्याण के विशेषांक। सुदर्शन सिंह चक्र है। बद्रीनाथ से जब वो वहाँ जा रहे हैं ना माना बॉर्डर की, तब का देखा है। उसने देख करके बताया था, फिर उन्होंने क्योंकि मेरे से कहा कि आप आज करिए, और फिर उसको मुझे वापस उन्होंने भेज दिया। तो उन्होंने उनकी उस समय अवस्था उन्होंने अपनी बताई कि 5000 वर्ष से ऊपर की उनकी अवस्था थी। और वो बैठे हुए ऐसे लग रहे थे क्योंकि मैं खड़ा हुआ था और बैठे हुए भी मेरे से ऊंचे थे। उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा समय चल रहा है। एक मिलिट्री वाले का भी टीवी में दिखाया था, मिलिट्री वाले को दिखाया एक महात्मा। तो वो ऐसे ऐसे स्थान अभी भी हैं हिमालय के अंदर, और वहाँ बड़े बड़े योग सिद्ध पुरुष ऋषि बैठे हुए हैं। तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि तुम कहाँ जाओ? उत्तर दिशि और वहाँ कौन है? वहाँ काग भुसुंड जी रहते हैं, लेकिन काग भुसुंड जी की काग से तात्पर्य ये पक्षी को समझना, क्योंकि पक्षियों में चांडाल होता है वो काग, दूषित पक्षी है, लेकिन ये वो नहीं है, ये है सुशीला, परम सुशील है ये। क्योंकि कलुषित वाला तो वहां जा ही नहीं सकता, उसकी तो वहां गमन ही नहीं है, अगम्य है उनके लिए वो क्षेत्र। ये काग भुसुंड जी जो है, एक तो ये परम सुशील है, और इनके क्या क्या गुण बता रहे हैं कि राम और ज्ञानी गुण ये उनके काग भुसुंड जी के भगवान शंकर गुण बता रहे हैं कि एक तो वो परम सुशील है। वैसे जो कथा जिससे श्रवण की जाए उसके अंदर ये गुण होने जरूरी है, जैसे काग भुसुंड जी में भगवान शंकर बता रहे हैं। वो ही आपके सारे संशयों का शमन करने में समर्थ हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कथा या
गुरु किसको बनाना चाहिए? जो कृष्ण तत्ववेत्ता या राम तत्ववेत्ता हो। जिसने खुद मार्ग नहीं देखा उसको अगर तुम गुरु बना लोगे तो फिर वो जब उसे खुद ही नहीं पता तो आपको रास्ता कैसे बताएगा? ऐसे कथावाचक के भी लिए कह रहे हैं कि वो सुशील होना चाहिए, यानी आप जो प्रश्न करो ये नहीं कि आपको वो तिरस्कार की दृष्टि नहीं। कई कथावाचकों में इतना घमंड होता है कि वो बात ही करना नहीं चाहते और प्रश्न करते हैं तो जवाब भी ऐसा झटक के देते हैं। जबकि वक्ता को अगर कोई प्रश्न करता है तो बड़े प्रेम से आदर पूर्वक, ताकि उसके मन में, पूछने वाले के मन में ये डर ना हो कि कहीं मेरे साथ में कुछ ऐसा ना बोल दे। तो भगवान शंकर कह रहे हैं वो काकभूषुंड जी परम सुशील है, तुम्हारी बात बड़े प्रेम से सुनेंगे और तुम्हें उपयुक्त उत्तर भी देंगे, क्योंकि वो राम राम भक्ति के मार्ग के परम प्रवीण हैं, और जो प्रवीण होगा वही आपकी शंकाओं का समाधान कर सकता है। परफेक्ट, प्रवीण का मतलब परफेक्ट। जो स्वयं ही प्रवीण नहीं है वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा? और प्रवीण भी है और ज्ञानी भी है। और भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी बड़े प्रिय हैं, तो भगवान की भी प्रिय हैं वो। और ज्ञानी का मतलब है कि जो निज प्रभु में है देख ही जगत यही सन कहीं या राम में सब जग। ज्ञानी का मतलब जैसे जो सब में ही प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, उनको इतना ज्ञान हो गया। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, बहुकालीन यानी कि इतने वृद्ध हैं वो कि उनका तो कल्पांत में भी नाश नहीं होता। आयु का पता ही नहीं कितनी है। और भाई जिसने बहुत समय तक कथा ना सुनी हो, जो बहुत से लंबे समय तक कथा सुन रहा है, यानी बहुत उम्र का है, तो वही तबीयत चरित्र को अच्छी तरह समझ के आपका समाधान कर सकता है। अगर उसने खुद ही कम सुनी होगी तो फिर तुमको कैसे समझाएगा? और काकभूषुंड जी में ये सारे गुण मौजूद हैं, इसीलिए वो राम कथा और वो हमेशा वहां राम कथा करते रहते हैं। और और भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी वहां आदर सहित सुनते हैं। क्योंकि भगवान शंकर कह रहे हैं ना कि तुम्हारे वियोग में जब मैं पहुंचा था नीलगिरी पर्वत पर, तो वहां बड़े बड़े वहां कौन बैठे थे, सुन रहे थे? पक्षी के रूप में तो बैठे थे, हंस बने हुए बैठे थे वहां जो सुन रहे थे। तो कहते हैं वहां हंस ही नहीं और भी कई तरह के हंस तो वहां हमेशा निवास ही करते थे, और भगवान भी स्वयं हंस बनकर ही वहां कथा सुनी। तो इसलिए कह रहे तुम भी वहां जो और जो सुनते हैं वहां जाई सुना तुम भी वहां जाकर भगवान की जो गुण राशि है उनका श्रवण करो। क्योंकि नाना मुनियों ने नाना प्रकार से गाई है, तो भगवान की कथा जो है, भगवान के चरित्र भी अनंत है, कथा भी अनंत है। तो काकभूषुंड जी वहां सुनाते रहते हैं वहां भगवान के गुणों को नाना प्रकार से, और सबका जो बाद में करते हैं वो भगवान के भी अंदर करते हैं प्रतिपादन उस कथा का। तो कहते तुम वहां जाकर के सुनो, तो उससे क्या होगा कि होई मोहन तुम्हारा वो जनित दुख है वो जहाँ करके दूर हो जाएगा। उस कथा का ऐसा प्रभाव है, जैसे कि पार्वती जी का मोह दूर हो गया, उनको आनंद प्राप्त हुआ, और गरुड़ जी भी बाद में स्वयं स्वीकार करेंगे कि हाँ मुझे भी आनंद प्राप्त हुआ।
तो इसलिए कह रहे हैं मैं जब तेरी सब कहा बुझाई। शंकर भगवान बता रहे हैं कि जब मैंने उनको इस प्रकार से कहा तो चले तो गरुड़ भी हमारे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। तो भगवान पार्वती जी बोली जब ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि शंकर भगवान के पास चले जाओ, ऊपर आपका सारा संशय दूर कर देंगे, तो आपने उनको वहां काकभूषण जी के पास क्यों भेज दिया? और वो भी फिर बड़ी प्रसन्नता से चल दिए। बोले प्रसन्नता से इसलिए चल दिए कि मैंने जो उनको जगह बताई थी तो उनके मन में कि शंकर भगवान जो बात कह रहे हैं वो तो झूठी हो ही नहीं सकती, और जो इन्होंने स्थान बताया इसका मतलब है मेरा जो संदेह है वो वहां जाकर के दूर हो जाएगा। इसलिए उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरे चरणों में प्रणाम करके वो वहां से चल दिए। और जब पार्वती जी ने कहा कि तुमने क्यों नहीं समझाया, तो बोला कोई बात नहीं, हमने समझाया या हमारे चेले ने समझा दिया। बात भाई अगर कोई चेला समझा दे तो समझ लो कि गुरु नहीं समझाया। भाई सुंद जी की भी तो कथा शंकर ने भगवान ने सुनाई है, डोमस जी को भी तो इन्होंने ही सुनाई है, तो किसी भी अर्थ से लगा लो है तो चेला ही। और फिर कह रहे हैं कि रघुपति कृपा तो बोले हम समझ गए कि इसमें भगवान की कृपा है इसके ऊपर। अगर भगवान की कृपा इसके ऊपर नहीं होती तो इनको मोह क्यों होता? और भगवान अब अपने ही हिसाब से इसके मोह को दूर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम समझ गए कि ये भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई है, नहीं तो भगवान के साथ रहने वाले के लिए मोह कैसा? जैसे नारद के ऊपर कृपा की भगवान ने, नारद जी को देखा कि इनके अहंकार हो गया है तो भगवान ने अपनी लीला रच दी और विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंचा दिए। तो ऐसे ही भगवान इनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक तो ये हमें समझते थे कि ये सिर्फ वैकुंठ बिहारी हैं, इनको हमारे पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। तो भगवान चाहते हैं कि हमारे ये उस तत्व को भी जाने, इसलिए इनको ये मोह उत्पन्न कराया कि रघुपति कृपा तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि लगता है इनके भी मन में कभी ना कभी कोई अभिमान हुआ होगा। जैसे नारद जी के मन में अभिमान हुआ था कि हमने काम को जीत लिया है, ऐसे ही इनके मन में भी कभी अभिमान हुआ होगा कि हमारे से बलशाली कौन। तभी तो नारद जी ने हमको सामर्थ्यशाली समझ करके भगवान के बंधन काटने के लिए भेजा, उन्हें और किसी में ऐसी योग्यता ही दिखाई नहीं दी। तो भगवान जैसे नारद जी के अभिमान को उन्होंने खो दिया स्वयंवर में, इनके अभिमान को भी खोना चाहते हैं कि कि भगवान काकभूषण जी के माध्यम से तुम नीच पक्षी के पास कथा सुनोगे तो तुम्हारा अभिमान दूर हो। अब ये नहीं बताया कि अभिमान को कब हुआ गरुड़ जी को, पर यह क्या कि हो ही कीन कबहू अभिमान, कभी हुआ होगा।
तो कह रहे कि कछु तेजी से मुनि में नहीं रहा, इसलिए मैंने उसको अपने पास नहीं रखा, क्योंकि समुझाई खग ही के पास, क्योंकि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। भगवान शंकर भी तो पक्षी बन के गए, तभी तो समझे हो राम कथा नहीं। भाई पक्षी का मतलब हम सब भी तो पक्षी हैं ही। पक्षी का मतलब है जो किसी पक्ष को मानने वाले हो। हम भी तो राम जी के पक्ष के ही हैं। सारे एकदम पक्षी हैं तो कालभूषण के आश्रम चलते हैं, ले चलो तो हम सब राम जी के पक्ष के हैं तो पक्षी नहीं हुए क्यों जी? तो भगवान, क्योंकि ऐसा है कि कथा तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वक्ता विशेष के द्वारा ही समाधान हो पाता है, और जब समय आता है तभी होता है। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि ये वहां जाएंगे कालभूषण जी, क्योंकि भगवान तो जानते हैं सब, इसीलिए उन्हीं के माध्यम से इनका समाधान होगा। भगवान की ऐसी ही इच्छा है। तभी तो भगवान की कृपा से इनको वो हुआ है कि रघुपति कृपा मरमो में पावा। भगवान शंकर जानते हैं कि इनका अभिमान वहीं भूषण जी के ही पास जाकर के दूर होगा, इसलिए कह रहे हैं कि समुझाई खग और दूसरी बात यह है कि भगवान की माया, प्रभु माया भगवंत भवानी, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती के प्रभु की माया तो बड़ी ही बलवान है, और ऐसा कोई है जिसे भगवान की माया ने मोहित नहीं किया हो। और आगे फिर बता रहे हैं किस किस को किया कि ज्ञानी भगत त्रिभुवन बसिया साई हो